कुर्बानी तेरे आजादी, बड़ी दूर से आए आजादी, गर्मी के सताए आजादी, गर्मी के सताए आजादी, एक दिन सोचो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, सुबह सवेरे आजादी, जो शहर को निकला आजादी, जो शहर को निकला आजादी, गुलशन को देखा आजादी, फूलों को देखा आजादी, फूलों को देखा आजादी, तब कौन लगाया आजादी, बोल रहे थे आजादी, तब बोल रहे थे आजादी, मैदान मदीना आजादी, करबल ने पुकारा आजादी, करबल ने पुकारा आजादी, आज बोलो सारे आजादी, आज चिश्ती बोलो आजादी, अरे रिश्ती बोलो आजादी, टाइगर बोलो आजादी। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ यहाँ पे सेनेटर ओन अब्बास भट्टी साहब मौजूद है, उनके साथ बड़ी तादाद में जो अरकान पार्लियामेंट हैं, यहाँ पे कारकुनान हैं मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज फिर खान साहब से मुलाकातों से रोक दिया गया है फैमिली को? अफसोस के एक और मंगल और फिर वही दास्तान। मैं वैसे समझता हूँ कि इनके ज़हन में चल क्या रहा होगा, कोई इंसानियत होती, कोई असूल होते हैं। आज फिर देखिए, अब इस वक्त सबको पता है कि खान साहब यहाँ का मसला चल रहा है। आज की सिर्फ अगर एक मुलाकात अगर हो जाती तो क्या फरमान, हमें दिखा देते, बाजी चली जाती, सबकी तशवीश। आज सबसे बड़ी तशवीर कि बुशरा आपा की तबीयत भी खराब हो चुकी है। मतलब जुल्म की यार हद होती है। किसी दिन तो आपको याद आएगा, निज़ाम तब्दील होगा, ये सोच तब्दीली होगा और हिसाब होगा, और सबसे हिसाब होगा। ये हो नहीं सकता, ये कायनात का निज़ाम है कि जितना जुल्म करेंगे उतनी वापसी आएगी। आज गर्मी भी है, लेकिन सलाम पेश करता हूँ तमाम वर्करों से जो आज बाजी की अपील के ऊपर, अलीमा खान साहिबा और बाकी बाजी की अपील पे अडियाला में इतनी गर्मी में यार बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। और उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को, तुम जैसे लोगों को, कि हर मंगल को जिस सख्ती में आके, इस खौफ में कि सामने पुलिस खड़ी है, ये लाइकली चांस है तुम लोग पकड़े जाओ, फिर भी आगे कवरेज करते हो एक पैगाम देने के लिए कि इमरान खान इस फजा में, इस जेल में, यहाँ से 100 मीटर दूर हमसे दूर बैठा एक तकलीफ में है। अल्लाह करे हम सबको अकल आए, अल्लाह करे इस निज़ाम को भी अकल आए, और यकीन करो ये मेहनत जारी रही, खान पाए रहेगा। इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? दोनों से होगा। याद रखना, जब तक मज़ाहमत नहीं दिखाओगे कोई आपसे बात नहीं करेगा। कमजोर लोगों से कोई बात नहीं करता, बुज़दिल से कोई बात नहीं करता। आप लड़ोगे, उठोगे, खड़े होगे, तब आके बात करेंगे। आज तक किसी से बुज़दिल ने बात भी की है, किसी कमजोर से बात भी की है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, पार्टी कितनी बड़ी है, कितने लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। जब 26 नवंबर को नवंबर में आपसे बात क्यों कर रहे थे? आपकी ताकत थी, लेकिन असूल के ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हो गया कि जिसके बाद दोबारा बात नहीं हो सकी। आज भी वक्त है, ताकत दिखाइए, मज़ामत दिखाइए, और एंड पे होती मफाहमत है। दुनिया के तमाम मुआशरों में लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसल पावर आपको दिखानी पड़ेगी। इससे हमारे साथ मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज फैमिली को मुलाकातों की इजाजत नहीं मिली, इसके अलावा हमने देखा कि पहले नारा लगता था खान साहब की रिहाई, अब खान साहब तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी यहाँ पर अलीमा आपा और उज़मा आपा और बाकी उनकी जो दूसरी बहन है वो यहाँ पर 2 बजे यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर उन्होंने आके मुतलका जो पुलिस के DSP और SHO थे उनको ये कहा कि आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात है, हमारी मुलाकात करवाई जाए। और 2 बजे उनको कहा, उन्होंने जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पैगाम भिजवाया कि हम यहाँ पर आज बहनों की मुलाकात का दिन है, तो आज हमारी मुलाकात करवाया जाए। लेकिन अभी आज 5 बज चुके हैं, अभी तक जो है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसी सिलसिले में अलीमा खान, उज़मा खान और बाकी दीगर वर्कर्स जो हमारे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि ये क्या वजह है कि इस तरह से इंतज़ामिया या इस तरह से ये कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि ये इमरान खान के खौफ से जो है वो डरे हुए हैं, और इमरान खान की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उससे ये घबराए हुए हैं। क्योंकि ये जो रजीम चेंज हुई थी, ये इसी वजह से हुई थी। आज जो इंटरनेशनली जो इस वक्त पूरी दुनिया का जो इस वक्त मसला बना हुआ है वो इमरान खान से शुरू किया गया था, और आज बैनुल क़ौमी सतह पर जो एक अमेरिका अपने जो पिट्ठुओं के जरिए ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है जुल्म के जरिए, वो मैं समझता हूँ कि इसी तरह जो है वो जो अवामी जो राय है उसको दबाया जा रहा है। लीडर्स को जो है वो या जेल में भेजा जा रहा है या उनको कत्ल करवाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इमरान खान के पीछे करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, वो रहा होंगे और इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान की और उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करेंगे। रिहा करो, शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो, कौन तेरे जाने वाले, मंडी वाले, मंडी वाले, कौन तेरे जाने वाले, मंडी वाले, मंडी वाले।
इस टाइम हमारे साथ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाज़ी साहब मौजूद है। सर, आप पटियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, खान साहब की बहनें यहाँ पे हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है, आज से नहीं पिछले कई माह से नहीं मिल रही, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखा जी, मुलाकात नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है और ना ही कोई अदालतों का वजूद है। अब अदालतों के हुक्म के मुताबिक यहाँ खान साहब की बहनें हैं, उनका ख़ानदान है, वो आया हुआ है कि उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, तो वो अदालतों के हुक्म को भी रद्दी की टोकरी में डालते हैं। तो ये फस्तायत है, ये जुल्म है, जबर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जुल्म और जबर को अल्लाह ताला ख़त्म करे और खान साहब की राही हो। सर, खान साहब की रिहाई की बातें हम सुनते थे, कैंपेनें चलती थी, कहा जाता था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, हमने देखा रेड लाइन क्रॉस हो गई, खान साहब जेल में चले गए, खान साहब की रिहाई तो छोड़े, अब खान साहब तक रसाई जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। अब ये सवाल ये है कि इमरान खान की रिहाई और रसाई जो है वो मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से होगी? देखो जी, मज़ाहमत होती है तो फिर मफाहमत का रास्ता निकलता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको मज़ाहमत की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन अगर मफाहमत का रास्ता ना निकला तो ये मज़ाहमत की तरफ ये तहरीक जा रही है। और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को महफूज रखे, और जिस पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब हर मुश्किल वक्त में ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुकद्दम है। सर, कश्मीर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और हमने देखा कि जब कटपुतलियाँ इधर उधर होने लगी और मुश्किल टाइम आया हुकूमत पे, तो इमरान खान ने मुश्किल वक्त में एक सख्त बड़ा फैसला किया और अपने दबंग खिलाड़ी को उतारा था, वो आप थे, अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब थे। तो अब्दुल कय्यूम नियाज़ी साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, हम फौरी तौर पे, अमली तौर पे? मेरा तो ये ख्याल है कि अब जो हालात हैं वो मज़ाहमत के बगैर खान साहब की रिहाई नामुमकिन है, और मज़ाहमत में हम कश्मीरी जो हैं वो खान साहब के उस काफ़िले के साथ, उस कारवां के साथ हैं जो मज़ाहमत कारी में आगे होगा। कश्मीरी कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे अल्लाह के फजल। कश्मीर में इलेक्शन आने वाले हैं, कश्मीर क्या सरप्राइज देगा कैदी 804 को? देखें, कश्मीर सरप्राइज ये देखें, हालिया दिनों में खान साहब का एक टाइगर CM KP के सुहेल अफरीदी कश्मीर गए थे, और आपने देखा कि दुनिया ने देखा कि सुहेल अफरीदी का खान साहब के टाइगर और एक सिपाही का कैसे इस्तकबाल हुआ कश्मीर में। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जो है 2026 के इलेक्शन में जो जुलाई में होना करार पाया है, एक बड़ा सरप्राइज देंगे कश्मीरी इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। तो इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ सूबाई मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के मीना खान अफरीदी साहब मौजूद है। सर, आज फिर मुलाकातों का दिन था, हमने देखा खान साहब की फैमिली को जो है मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, क्या कहेंगे सर? देखिए, वही सिलसिला है जुल्म बर्बरियत का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, वो एहतजाज रिकॉर्ड करा सकती है, अवाम की नज़रों में इनका जो ये बदबूदार चेहरा ये लेके आ सकती है। आज भी खान साहब की बहनों का, उनके ख़ानदान का दिन था जो कि कोर्ट ने डिसाइड किया है, और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी के ख़ानदान का, देखिए बुशरा बीबी के ख़ानदान का तो इवन मतलब वो तो बाहर आके कोई डिस्कशन भी नहीं करती, कोई बात भी नहीं करती, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा। खान साहब की आंख का मसला है, बीवी साहिबा की आंख का मसला है, तो ये जो है ये जुल्म और बर्बरियत जो है ये कर रहे हैं। एक सियासी जमात जो है वो एहतजाज कर सकती है, वो मतलब सड़कों के ऊपर आ सकती है, वो लोगों को निकाल सकती हैं। अब इससे आगे मतलब अब जो इन्होंने लाशी बिछाई, तो मतलब ये है कि फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, कि लोग फिर क्या करें इससे आगे। मतलब खुदा ना खास्ता वो एक्सट्रीम के ऊपर चले जाए, वहाँ तक धकेलना चाहते हैं। तो हम तो इनको यही कहते हैं कि देखिए, जुल्म और तारीकी की शब जो है वो बेशक जो है जितनी भी लंबी हो उसका अख्तिताम ज़रूर होता है,
اور ایسا نہ ہو کہ پھر ایسا اہتمام ہو کہ پھر آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. سر آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ہم نے دیکھا کہ آپ وہ پولیٹیشین ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایز اے انصاف اسٹوڈنٹ اور یوتھ ونگ سے اپنی پولیٹکس کا آغاز کیا, اور آج ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں وہی نیا چہرہ جو ہے وہ مڈل کلاس کا وہ سی ایم بنائے. مینا خان افریدی صاحب آج منسٹر ہیں, ایم پی ہے. آپ کے خیال میں اس لیڈر کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ مفاہمت سے خان کی رہائی ہوگی یا مزاحمت سے؟ دیکھیے, مفاہمت کے لیے خان صاحب نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کرنی ہے مذاکرات تو بتایا ہوا ہے محمود خان اچکزئی سے, علامہ ناصر راجہ صاحب سے کر سکتے ہیں. مزاحمت پاکستان تحریک انصاف جو ہے مسلسل 9 اپریل 2022 کے بعد مسلسل مزاحمت میں ہیں, اور اس وقت بھی مزاحمت میں ہیں. یہ جو جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک قوم نہیں نکلے گی, دیکھیں 24 کروڑ عوام ہیں, 24 کروڑ عوام میں سے قوم کو جو ہے نا اپنے مستقبل کا ضرور جو ہے نا اعادہ کرنا چاہیے کہ آیا اسی طرح جس طرح خان صاحب کہتے ہیں غلاموں کی طرح زندگی گزارنی ہے یا آزاد انسانوں کی طرح جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر زندگی گزارنی ہے. تو اگر آزاد انسانوں کی طرح گزارنی ہے اور جہاں پہ رول آف لا ہو, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, تو اس کے لیے اب قوم کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اگر پوری قوم میں سے 10% لوگ بھی صرف 36 گھنٹے کے لیے نکلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن جو ہے نا یہ جو ہمارے اوپر قابض بیٹھے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے بھاگ جائیں گے. مینا خان افریدی صاحب یہ بتائے گا 10,000 کی کال تھی, تمام عہدیداروں کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر پہنچے. اب جو اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹرینتھ جو ہے وہ پریشر کریٹ کر پائے گی؟ سب کو آنا چاہیے تھا, ہر بندے کو آنا چاہیے تھا. اس وقت ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے موبائل ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے, ہر بندے تک آواز پہنچ چکی ہے. تو جب دی تو تمام عہدیداروں کو بھی کال دی, تمام ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹر سب کو کال دی, سب کو آنا چاہیے تھا. اسٹے مڈیالہ جیل کے باہر ہمارے ساتھ سب کا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی صاحب موجود ہے. سر سوال تو وہی ہوتا ہے ہر منگل کو کہ خان صاحب کی فیملی کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی, لیکن آج سوال یہ ہے سر کہ اس جو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, ملاقاتیں بند ہیں فیملی کی, سیاسی رفقا کی, وکلا کی, اور خان صاحب کو مسلسل قید تنہائی میں ان کی اہلیہ کے ساتھ رکھا گیا ہے, اس مراحل سے نکلنا کیسے ہوگا؟ مفاہمت ہم نے دیکھ لی, مزاحمت ہم نے دیکھ لی, ابھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پاس کیا پلان ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوشش ہوئی ہے, قانونی تمام دروازوں کو کھڑکایا جا چکا ہے, تاریخوں پہ تاریخیں. یہاں پہ کورٹ کے آرڈرز کے باوجود کسی کو بھی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. خان صاحب کی بہنیں ہر منگل کو یہاں آتی ہیں ملاقات کے لیے, لیکن فیملی کو ملاقات کی اجازت نہیں, وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہیں. یہ فاشسٹ حکومت نے ایک جنگل کا قانون نافذ کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر, اور ہم نے بڑا تحمل سے کام لیا ہے, ہمارے ورکر نے بڑا تحمل سے کام لیا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی روڈز پہ آئیں یا کوئی لانگ مارچ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو, لیکن یہ خود ہمیں اب مجبور کر رہے ہیں کہ اب الٹیمیٹ راستہ جو ہے ہمارے سامنے سڑکیں ہی ہیں, چوراہے ہی ہیں. اور یہ اب اگر بات نہیں مانیں گے تو یقیناً پارٹی ابھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے لیڈرشپ کہ پھر یہ ان کو کال دینی پڑے گی, اور وہ کال پھر ایسی ہوگی کہ یہ ان سے سنبھالی نہیں جائے گی کسی صورت میں بھی. تو میں کہتا ہوں کہ اب بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, خان صاحب کی ملاقاتیں بحال کر دیں, ان کو کسی اچھے ہاسپٹل لائک شفا میں علاج کے لیے منتقل کریں, بیگم صاحبہ کو بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں ان کو سپیڈی ٹرائل کیا جائے اور جلد از جلد, تاکہ ان کی رہائی ممکن ہو سکے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسا ٹھوس کیس موجود ہی نہیں ہے. سب جھوٹے اور غلط کیس بنائے گئے ہیں, جو اگر صحیح ہیرنگ ہو تو وکلاء اسے 1-2 ہیرنگ میں ہی اڑا کے رکھ دیں گے. اسی لیے ان کو خوف زدہ ہیں, وہ کیس لگنے نہیں دیتے, سننے ہی نہیں دیتے, آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. اور پھر جب اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے لانگ مارچ کا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے, جو کہ سنجیدگی سے وہ سوچ رہے ہیں, تو پھر اس لانگ مارچ کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکے گا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. مڈیالہ جیل کے باہر سینیٹر گلدیپ سنگھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آج آپ سے ایک سوال ہے کہ عمران خان کی رہائی مفاہمت سے ہوگی یا مزاحمت سے ہوگی؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات جو ہے نا وہ آپ نے کی ہے مذمت یا مفاہمت, تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اسٹیپ کے حساب سے چلتی ہے. جب مذمت تو آخری اسٹیپ ہوتا ہے, پہلے وہ کہتے ہیں صلح کی بات ہوتی ہے,
तो हम देख रहे हैं कि 3-4 साल से हम यही बातें सुन के आ रहे हैं कि आज बात हो रही है, कल बात हो रही है, और खानपुर रिहाई मिल जाएगी, केस सुनाई शुरू हो जाते हैं, फिर वो केस पे तारीखें। देखिए इस तरह नहीं होता है। अभी स्टेप आ गया है मजम्मत का, मजम्मत आखिरी स्टेप है। उस पर अगर ये पार्टी जो सरबराहान हैं, जो बड़े बैठे हुए हैं, जो पार्टी को लीड करते हैं, उनको चाहिए कि अभी मजम्मत के लिए कोई ऐसा रास्ता बनाएं कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो, क्योंकि एक ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट पे आए कि गवर्नमेंट भी समझे कि देखिए पीटीआई इस टाइम एक पावरफुल पार्टी है और वो खान साहब ने बनाई है। 30 साल उसका जो स्ट्रगल है और वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसके कारनामे भी लोगों ने देखे हैं, उसने हर मैदान पे फतह उसने किए हैं। तो ऐसा लीडर कि वो एक मुस्लिम उम्मा का लीडर है, मैं तो ये कहता हूँ कि उसके कारनामे जो है ना वो दुनिया सराहती है। देखिए कोरोना का स्टेप देखें, फिर अपने मुल्क में मिनॉरिटीज़ को वीआईपीज़ बनाना, वो स्टेप देखें, तो देखें दुनिया इस टाइम उसको भी चाहती है, लेकिन मजम्मत नहीं होगी तो खान साहब बाहर नहीं आए। आपके ख्याल में इमरान खान का कौन सा ऐसे जुर्म है जो इस वजह से वो जेल में कैद है? उसका जुर्म एक ही है, एब्सोल्युटली नॉट। अगर उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो उसका ज़ाहिर ये है कि अमेरिका को नहीं मानते। हमने अमेरिका को यही उसने कहा है कि बात होगी बराबरी की होगी। जब बराबरी की बात की है, मुस्लिम उम्मा का OIC कॉल किया 2 दफ़ा पाकिस्तान में, उसने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अक़वाम मुत्तहिदा में, यही उसका कसूर है और वो आज जेल में। शुक्रिया। 8 फरवरी को खान साहब को अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम के तवस्सुत से दी बेगुनाह कैद है। इमरान खान की बहनें, साबका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, सब किस लिए आते हैं? एक चीज़ के लिए, और वो ये है कि खान साहब को बेगुनाह कैद करने के बाद उनकी वाइफ को और वो तमाम असीरान जो बेगुनाह कैद हुए हैं, उनके लिए असल मकसद क्या है आने का, कि और हम क्या चाहते हैं? एक चीज़ चाहते हैं कि कानून और आइन के दायरे के अंदर जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर केसेस सुनवाई हो ताकि चीज़ें क्लियर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम इस मुल्क को, इस खित्ते को अमन की ज़रूरत है। किसी भी बेहतरीन फौज के लिए बेहतरीन कौम और मुत्तहिद कौम ही हर आजमाइश का मुकाबला कर सकती है। अभी क्या हो रहा है इस खित्ते में? अगर खान साहब बाहर होते तो क्या ये हालात होते? और सबसे बढ़कर ये कि आज 5 में मार्का हक है, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, क्या वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बने? क्या DGI SPR नहीं कहा? जब भी पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान का वो लीडर जो लोगों के दिलों में धड़कता है, एक ही बात करते हैं कि मेरे लिए हर चीज पाकिस्तान से शुरू होकर और पाकिस्तान पर खत्म होती है। और वो लोग जो अपनी जाती मफाद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि वो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है, फौज भी मेरी है, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया खान ने इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आने वाली नस्लों के लिए, इस मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, हक और सच के लिए। इस वक्त तमाम इकाइयां परेशान और इस्तिराब में हैं। किसी को बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, किसी को नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनका हक नहीं मिल रहा। महंगाई दिन ब दिन एक आम आदमी के घर की इज्जत और नामूस के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोग परेशान है, इस्तिराब में। इस खित्ते का अमन तो पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि होश के नाखून लेने चाहिए। क्या नहीं कहा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की सियासत खत्म? क्या नहीं कहा गया था कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा की सियासत खत्म? क्या नहीं कहा गया था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म? सियासत खत्म, इज्जत जिल्लत कामयाबी सब कुछ रब देता है। तो आज मैसेज यह है अडियाला से कि इस मुल्क पर रहम करें, आने वाली नस्लों पर रहम करें, और इस मुल्क के अंदर जब इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें मैली आंख से नहीं देख सकेगी। इस टाइम हमारे साथ MNA जमाल हसन खान साहब मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर। सर, क्या कहेंगे, खान साहब की फैमिली को आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई? मैं यही कहूँगा कि ये बदबख्त हुकूमत है, बुज़दिल हुकूमत है और मांगे की तांगे की हुकूमत इनके पास है। इनकी टांगें कांप रही हैं। अब बहनों की मुलाकात से कौन सी क़यामत टूट जाएगी, ये खौफज़दा हैं उस शख्स से जो जेल के अंदर बैठा है। जेल के अंदर बैठा शख्स आज़ाद है,
इनकी सोचें कैद हैं, ये खुद कैद हैं और ये कानून की आइन की धज्जियां बखेर रहे हैं और जो आईनी कानूनी हक है बहनों की मुलाकात का ये वो भी नहीं करने देते। खौफजदा है और बेशरम है। अब और क्या कह सकते हैं। सर खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, खान साहब की रिहाई के लिए मैं पाकिस्तान का हर आदमी, जब हर बच्चा ये सोच लेगा कि जेल में खान साहब हमारी बका के लिए, हमारे कल अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए जेल में बैठे हैं और मैंने उनके लिए बाहर निकलना है। अगर पाकिस्तान के हर घर में से एक एक बंदा भी बाहर आ जाए तो मैं समझता हूँ चंद घंटों में खान बाहर आ जाएगा। फैसला कौन होगा? जो जब भी मूवमेंट चलती है उसको आवाम चलाती है। पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि पाकिस्तान के जो जितने घराने हैं उनमें से एक एक बंदा खान के लिए पुरअमन तौर पे सड़कों पे आए। सर जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम निकले, लेकिन हम देख रहे हैं कि 24 नवंबर को लोगों ने सीनों पे गोलियां खाई, वो आवाम थी, कोई एक लीडर नहीं जख्मी हुआ। आवाम तैयार है लेकिन आवाम लीडरशिप की तरफ देख रही है और लीडरशिप को कह रही है कि हमें फाइनल कॉल, और वो फाइनल कॉल आज दिन तक नहीं दी जा रही। सर आप अगर ये कहें कि लीडरशिप वहाँ मौजूद नहीं थी तो ये सरासर गलत है। अब गोली के ऊपर किसी का नाम तो नहीं लिखा होता कि इसको लगेगी इसको नहीं लगेगी। ये तो गोली मारने वालों पे था कि उन्होंने चुन के जो गरीब लोग थे, वर्कर्स थे, उनको मारा। वो किसी एमएनए को भी हिट कर सकते थे, एमपीए को भी हिट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अवाम को मारा। ये सवाल आप उनसे पूछे जिन्होंने गोलियां बरसाई हैं, लेकिन लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। आपके ख्याल में इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए मैं ये कहूँ कि मुफाहमत या मुज़ाहमत की बात ही नहीं है। इमरान खान बेगुनाह है, अदालतें मफलूज हो चुकी हैं। इमरान खान को रिहा होना चाहिए इस मुस्तकबिल, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। वो इस अवाम के 90% अवाम का, पाकिस्तान की 90% अवाम का हकीकी नुमाइंदा है, उसको बाहर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। यहाँ से अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ एमपीए अब्दुल गनी अफरीदी साहब मौजूद हैं। सर खान साहब की फैमिली को आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि मुल्क में कानून और आइन की नहीं है। मुल्क में कानून और आइन नहीं, जंगल का कानून है। जब मुल्क में कानून और आइन होता तो आज ये मसाइल ना होते। जिस तरह आप देख रहे हैं 14 महीने हो गए, 15 महीने हो गए, खान की किस्त नहीं लग रहे हैं, खान की तारीख फिक्स नहीं हो रहे हैं और साथ साथ मुलाकात पर पाबंदी है। तो ये जंगल का कानून है। शुक्रिया सर। यहाँ पे हमारे साथ शिफकत अयाज साहब मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, खान साहब की फैमिली को आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई? वो ये शर्म की बात है। ये वो इदारे जो खुद कहते हैं कि हमने आईन और कानून पे चलना है, जो हमें ताने देते हैं कि शायद हम जो है इस मुल्क में इंतशार फैलाते हैं। हम तो यहाँ पे 2 सालों से आते हैं। खान साहब की बहनें यहाँ पे, वर्कर्स, पॉलिटिशियंस यहाँ पे, लीडरशिप तमाम यहाँ पे आते हैं। आपने देखा कि एक गमला तक आज तक हमने नहीं तोड़ा। वही लोग जो खुद हमें कहते हैं कि हम आईन और कानून को मानते हैं, वही लोग आईन और कानून की पामाली करते हैं। ना आईन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना आवाम को मानते हैं। सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों पे नाजायज़ हुकूमत की वो मानते हैं। वो जो इनकी जेबें भर रहे हैं वही लोग एक दूसरे को मानते हैं। बाकी मसला ये है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। हम जो है आराम से नहीं बैठेंगे। हम इनको बताएंगे कि आप जलील हैं, आप जो है इस मुल्क पे दब्बा है। इंशाल्लाह आप जो जुल्म कर रहे हैं इसका खात्मा होगा। हम मिटा के रहेंगे, हम मुकाबला करके रहेंगे। और ये नहीं हो सकता कि आप 17 सीटों पे बैठ के इस मुल्क को यरगमाल बनाए, आवाम को यरगमाल बनाए। ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह इस मुल्क में अमन होगा और इंसाफ होगा। आप देखेंगे कि इमरान खान बाहर आएंगे। हम मुकाबला हमने करना है। ये लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक खबरें पिछले हम देख रहे हैं 24 नवंबर के बाद से ये चल रही है कि फाइनल कॉल। तो ये सारी तवज्जो जो है आवाम की वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। और कब ये फाइनल कॉल होगी, किस नौयत की होगी, और खान साहब की रिहाई के लिए अमली इकदाम क्या करने चाहिए लीडरशिप को? देखिए, फाइनल कॉल से पहले आपको पता है ना कि अगर हम खुदा न खास्ता कोई कमजोर एक्टिविटी करे तो क्या उससे हमारी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? खान साहब ने तब भी कहा था कि अगर आपने निकलना है तो एक दफा निकलना होगा, जिसमें आपने कश्तियाँ जला के निकलना होगा। अगर हम खुदा न खास्ता अगर तैयारी नहीं पकड़ते, हम कमजोर तरीके से निकलते हैं और फिर हम निकल के वापस चले जाते हैं और हासिल कुछ नहीं करते, तो उससे हमारी पार्टी डिमोरलाइज हो जाती है। वर्कर जो है वो इंतशार उसमें आ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं
कि हमने जब निकलना होगा तो सुहेल अफरीदी साहब जो है पॉलिटिकल कमेटी में बार बार उनसे डिस्कशन करते हैं, साथ में जुनैद अकबर साहब है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गौर है और बाकी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है जिन्होंने ये फैसला करना है और बहुत जल्द करना है, लेकिन तरीके के साथ कि हम जब निकले तो एक दफ़ा निकले और फिर हम किश्तियाँ जला कर निकले, फिर हमने कुछ हासिल करके वापस जाना होगा, ऐसे नहीं जाना होगा। बहुत शुक्रिया सर। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं, कारकुनान यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि खान साहब की बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? हम रावलपिंडी से हैं, पिंडी से हैं। सर क्यों आए हो यहाँ पे? इमरान खान के लिए आए हैं जी, खान की रिहाई के लिए आए हैं। उसकी फैमिली को जो ये नहीं देने मुलाकात का कोई भी तो करने की इजाज़त नहीं दे रहे, उसके लिए आए हैं कि उसको कानूनी इखलाकी हक है उसका। तो क्यों नहीं दे रहे मिलने, आपको क्या लगता है? ये हुकूमत की ये अडियाला जेल के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे जो कारकुनान है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं, फैमिलीज यहाँ पे आ चुकी हैं और ये मनाजर आप देख सकते हैं यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर से।